मेरे प्यारे हिंदुस्तान के वासिंदे, यहाँ के नागरिक, आपने हज़ारों बार हज़ारों करोड़ों लोगों से सुना होगा कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त एक ऐसा देश है, राष्ट्र है जिसकी शक्ति है अनेकता में एकता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा एक अहंकार है, ये दुष्ट विचार है। अंग्रेजी में एकता को बोलते हैं यूनिटी, इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडायरेक्शनल। और इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक ऐसा बीम है जिसे हम लेज़र बीम कहते हैं। वो जितने भी उसमें फोटोन्स होते हैं, वो सारों की फ्रीक्वेंसी एक होती है। वो बिल्कुल कोहेरेंट होता है और इसीलिए बहुत फोर्सफुल होता है। इतिहास में लिखा गया है कि हर हर शिव शंभो महादेव के त्रिनेत्र उसी लेज़र बीम की तरह थे, जो कि चांद तक बिना मुड़े हुए सीधा जा सकता है। उसको एकता बोलते हैं, उसको यूनिटी बोलते हैं, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है वो जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, नफ़रत, नाराज़गी में ऐसे टुकड़े टुकड़े टूटे फूटे हैं कि एकता का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब आपके विचार ही क्षुद्र हो, स्वार्थ पर आधारित हो, आप सर्वनाश करना चाहते हो, सबका विनाश हो और तुम्हारा कल्याण हो, यही तो अनेकता है। एकता आता है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह, जिसे पुरातन ज्ञाताओं ने कहा था सारी आत्माएं समान हैं। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है और सबका कल्याण के लिए हम लोग जीते हैं और सबके कल्याण के लिए हम जीवन को समर्पित किए हैं। ये सत्य है। तो क्या जितने भी अनेक तरह के लोग हैं, वो जाति के हों, धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, उनको पूछ के देखो, वो कुएं के मेढक है। वो समझते हैं कि उनके जो सोच हैं, जो किसी ने उनको बता दिया हज़ारों वर्ष पहले, उसी के वो आदी हो गए और विज्ञान के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में पिछड़े रह गए। कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ आविष्कार करके नहीं दिया। न तो उन्होंने हमें एरोप्लेन दिया, न उन्होंने हमें लेज़र बीम दिया, न उन्होंने हमें कुछ इस तरह के वैज्ञानिक चमत्कार दिखाए। न न्यूटन बने, न आइंस्टाइन बने, न स्टीफन हॉकिंग्स बने, न एलोन मस्क बने। ये पिछड़ापन जो है वो क्षुद्र विचारों से, क्योंकि उनके ओरिजिनल विचार ही नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, वो भेड़िया धसान की तरह उस पर चलते रहे और इस तरह से समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। और मूर्ख बोलता है अनेकता में एकता है। आपको उदाहरण देता हूँ, बिहार के जो उल्लू लुल्लू पुल्लू है, वो बोलता है जाति के नाम पर जनगणना हो। बेशरम, जाति के नाम पर जनगणना हो। हिंदू मुसलमान के नाम पर हमेशा दंगे होते रहते हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर हमेशा विभेद होता रहता है। प्यारे दोस्तों, इस सब का कारण है कि एकता है ही नहीं, अनेकता है। और इसीलिए मैं माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी प्रचलित विचारधाराएं हैं, सोच है, आस्था है, सब पर बहस किया जाए और उसी सत्य को पूरे हिंदुस्तान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में अपनाया जाए। और जब सबके लिए एक ही कानून होगा, एक ही संविधान होगा, एक ही देश होगा, एक ही राष्ट्र होगा, तो सचमुच सभी एक हो जाएंगे। अनेकता की आवश्यकता नहीं है हमें। ये भेड़ी बकरी वाले भी अपने आप को महान समझते हैं। इसके लिए आवश्यकता है अनुशासन की, डिसिप्लिन की। कुछ हद तक मेरा प्रिय दोस्त आदित्यनाथ योगी अनुशासन के द्वारा हिंदुस्तान के एक राज्य, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, सबों को एक सूत्र में बांध के रखा है। नहीं तो ऐसे बेलगाम के घोड़े हैं। इनको अगर आज़ादी दे दोगे तो फिर ये मार काट, क्योंकि दिमाग में भूसा कसा हुआ है। एकता नहीं है, ये सारे अनेक हैं। जाति के नाम पर देखो, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये गद्दार हमारे देश को बर्बाद करते रहे। एकता थी ही नहीं। नहीं तो यहाँ बाहरी आक्रांताओं, लुटेरे, बदमाश, गुंडे, लुच्चे, लफंगे क्यों आते? ये देश हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहा। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, कोई भी राष्ट्र का ऐसा देशभक्त हो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चले
और वो देश को केवल एकता का सूत्र पहना है। अनेकता होनी ही नहीं चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी पिछड़ेपन और कमजोरी का निशान है। विस्तार से इस पर आप खुद सोच सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल एक मनुष्य हूँ। मेरा न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने दुनिया को सब कुछ दिया। आपको समय और दूरी पर कब्जा करा दिया। आपको सेल फोन दिया, टेलीविज़न दिया, इंटरनेट दिया, क्या क्या नहीं दिया। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय आपको तरह तरह के उपचार के तरीके सिखाए। हम तो सबों को कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। लेकिन ये अनपढ़ गंवार बदमाश शैतान गर्व से कहता है भारत वो देश है जिसमें अनेकता में एकता है। शर्म कर बेशर्मो। अरे स्टार्टिंग है अनेकता मीन्स स्कैटरिंग, डिसइंटीग्रेशन, डिवीजन, डिस्ट्रक्शन। कोई समझेगा क्या? अगर नहीं समझोगे मेरे युवा पीढ़ी, तो तुम्हारा देश कभी भी विकास के पथ पर नहीं जाएगा। वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इसी लड़ाई में लड़ता रहेगा, मरता रहेगा। इसीलिए राष्ट्र के लिए एकता की आवश्यकता है। यहाँ के रहने वाले सारे भारतीय हैं। इनका न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न कोई क्षेत्र है। अखंड भारत, विशाल भारत, यहाँ की नागरिक 140 करोड़, सभी एक हैं। लेकिन अगर एकता की बात करते हो तो मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा धर्म है जिसे इस्लाम कहते हैं। उसमें कहा गया है भाई भाई, सारे मुसलमान एक हैं। लेकिन गलत है। एक किस लिए है भाई? गजबे हिंद लाने के लिए। हिंदुस्तान पर इनके जो पुराने लुटेरे बदमाश शैतान थे उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए निवेदन करता हूँ। ये विचार आप छोड़ दीजिए। और हिंदुओं से बोलता हूँ कि जितने भी मुसलमान हो सारे हिंदू थे। इसीलिए मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ कि लगाम लगा दो जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर, और सबको बोलो फक्र से हम भारतीय हैं। हमारे डीएनए एक है। हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हमारा धर्म है ज्ञान विज्ञान विचार। और जब सब एक ही तरह से सोचेंगे तो सब एक बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन आज विभिन्नताएं हैं, डिसइंटीग्रेशन है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, स्कैटरिंग ऑफ थॉट है, स्कैटरिंग ऑफ फेथ है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। धन्यवाद।